गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले लगातार जारी है, लेकिन मुश्किलें इजराइल की भी अब बढ़ गई हैं। अब इजराइल के खिलाफ एक दो नहीं बल्कि 3 फ्रंट खुल गए हैं। एक तरफ गाजा से हमास का हमला, दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। अब इजराइल का सबसे नया दुश्मन हूती विद्रोही भी मैदान में आ गए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। मतलब अब इजराइल के 3 फ्रंट पर उसे मुकाबला करना है। इजराइल को उधर जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, जो कहीं से भी अच्छी खबर के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सभी खबरें आपको बताएंगे। पहले वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि इजराइल को अमेरिकी मदद पर बड़ा खुलासा हुआ है। 3 मोर्चों पर इजराइल जंग लड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिकी मदद पर बड़ा खुलासा। इजराइल के पास तैनात 8 अमेरिकी युद्धपोत, ब्रिटेन का भी एक युद्धपोत तैनात कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यूएसएस यहाँ पर आपको नॉर्मेंडी नजर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन का भी एक युद्धपोत यहाँ पर तैनात कर दिया गया। न केवल अमेरिका बल्कि ब्रिटेन का भी युद्धपोत यहाँ पर तैनात कर दिया गया, यानी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इजराइल के पास 8 अमेरिकी युद्धपोत तैनात किए गए हैं और उन्हीं युद्धपोतों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष रख रहा है। और कौन कौन से युद्धपोत है, आइजनहावर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, यूएसएस बचान की तस्वीर आपके सामने है। इसी तरीके से 8 युद्धपोत अमेरिका के और 1 ब्रिटेन का इस वक्त तैनात कर दिया गया। और आइए अब आपको 8 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं और अंदाजा आप लगा पाएंगे इन तस्वीरों को देखकर कि इजराइल की जंगी तैयारी क्या चल रही है। कैसे अमेरिकी युद्धपोत इजराइल के पास तैनात है, जो कभी भी दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। ये 8 तस्वीरें विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो अमेरिका की नेवल तैयारियां हैं, यानी शिप बेस तैयारियां, जो वॉरशिप तैनात की गई हैं, रेड सी में वॉरशिप तैनात की गई है, वो कितनी बड़ी तैयारी की ओर इशारा करती है कि अगर कोई भी इजराइल की तरफ मिसाइल दागता है तो उसे अमेरिका की तरफ से रोका जा सकता है। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस वक्त क्या तैयारी चल रही है और ग्राउंड जीरो पर किस तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश इजरायली डिफेंस फोर्स करेगी, ये इसके बारे में ताज़ा जानकारी मनीष झा पहुंचा रहे हैं। जी मनीष, इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल निधि, जहां एक तरफ इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने 8 युद्धपोत को और ब्रिटेन ने अपने 1 युद्धपोत को तैनात कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त हम जेरूसलम में मौजूद हैं। वो जगह है जहां पर कि अभी पूरी दुनिया की नजरें हैं। वो जगह है क्योंकि यहां पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। वो जगह है जहां पर कि अस्पताल पर हुए हमले के बाद हमास की तरफ से अपील की गई है कि वो जो हजारों की संख्या में लोग इस मस्जिद में आए जुमे की नमाज के लिए और उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आक्रमण करें। और इस लिए ये पूरा इलाका बहुत ही असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर बेहद तनाव है और यहाँ पर आप देखें, जहाँ भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे, हर तरफ सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। स्पेशल फोर्सेस तैनात है क्योंकि अभी से कुछ ही देर के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब हुजूम यहाँ पर आएगा, जब काफ़ी संख्या में लोग आएंगे इस अलक्सा मस्जिद में, इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप उस अलक्सा मस्जिद के एक गेट को देख रहे हैं। इस तरह के 7 गेट मौजूद हैं और उन 7 गेट से होकर लोग अंदर जाएंगे, नमाज अदा करेंगे। उसके बाद जो तकरीर होगी, उम्मीद की जा रही है कि तकरीर के बाद कुछ भी अगर अप्रिय घटना घटती है तो उसको सुरक्षा बल काबू कर लेंगे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, एक तरफ जहां इजराइल की सीमा के बाहर अमेरिका और ब्रिटेन अपने युद्धपोत के जरिए मदद करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं और फिर इजराइल की, चाहे वो IDF हो या फिर स्पेशल फोर्स हो या तमाम दूसरे लोग, वो सब मौजूद हैं। क्योंकि अगले कुछ घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर अप्रिय हुआ, कुछ भी यहाँ पर बड़ी हिंसा हुई तो उसका परिणाम भयानक होगा। तो इजराइल अंदर और बाहर दोनों जगह जंग लड़ रहा है। बाहर जहां जंग हमने देखा कि यमन से किस तरीके से हमला हुआ तो अमेरिकी युद्धपोत ने रक्षा की, वहीं अंदर में भी खतरा है। अंदर में खतरा इसलिए क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद पर नमाज पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में आने की हमास ने अपील की है। आसपास के इलाके में बहुत सारे हमास के समर्थक हैं, ऐसा इजरायली सुरक्षाकर्मी कहते हैं। और वैसी स्थिति में वो समर्थक आकर यहाँ कुछ हिंसा न फैलाए, कुछ ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद वो जगह है जो इस्लाम में मान्यता है कि यहाँ से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। तो अगर यहाँ पर और मक्का और मदीना के बाद
ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अगर यहाँ पर कुछ घटा तो इसका मतलब यह है कि अस्पताल पर हमले के बाद दूसरी ऐसी घटना होगी जो पूरे अरब देश को उबाल में ला सकती है।